सुंदरनगर की सुकेत रियासत में विराजमान है भोले शंकर। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि कलिंग देश में, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, दो अबोध सन्यासी भ्रमण करते करते लोमश ऋषि के आश्रम रिवालसर नामक स्थान पर आ पहुंचे। दोनों सन्यासी लोमश ऋषि के अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, परंतु लोमश ऋषि ने उन्हें व्यास पुत्र सुखदेव आश्रम भेजा। दोनों सन्यासी सुखदेव आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुखदेव ऋषि से शिव के द्वारा पार्वती को सुनाई गई अमर कथा का श्रवण किया। सन्यासियों को अष्टांग योग की दीक्षा देकर ताम्रगिरी पर्वत पर शिव भक्ति करने का आशीर्वाद प्रदान किया। कहा जाता है कि दोनों सन्यासियों ने ताम्रगिरी पर्वत की कंदरा में लंबे अरसे तक तप किया। इन्हीं गुफाओं में से एक चमत्कारी गुफा आज भी विद्यमान है, जहां पर इन दोनों सन्यासियों ने शिव आराधना की। आज भी लोग यहाँ पर शिव भक्ति व दर्शनार्थ करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह स्थान साधना के लिए अति पवित्र माना जाता है। कलिंग देश से आए सन्यासियों के तप करने से इस स्थान का नाम कुलवाड़ा महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान की एक महत्ता बहुत ही रोचनीय है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर से मृदंग की आवाज आया करती है, मानो गुफा के अंदर शिव तांडव हो रहा हो। आज भी अगर गुफा के ऊपरी भाग को हाथ से बजाया जाए तो अंदर से मृदंग की आवाज सुनाई देती है। इस गुफा का प्रवेश द्वार योनि आकार का है। अंदर जाकर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जनश्रुति के अनुसार लोगों का कहना है कि इस स्थान से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी, जिसको सुनकर लोग हतप्रभ रह जाते थे। कहते हैं कि इस स्थान से कुछ एक आवाजें इस प्रकार की होती थी, जिसमें कहा जाता था कि अगर इस स्थान पर 5 प्रकार ब्राह्मण, कन्या, गाय, औरत और राज परिवार के किसी व्यक्ति की बलि इस स्थान पर दी जाए तो इस स्थान से तांबा ही तांबा निकलेगा, जिसके कारण लोगों ने इस पहाड़ी का नाम त्रांबली धार रखा। लोगों ने इस स्थान को कुलदेव के नाम से पूजना शुरू किया और शिव पूजा करने लगे। वर्तमान में इस स्थान को कुलवाड़ा वासियों के अलावा अनेक शिव भक्तों ने इस स्थान को सुदृढ़ बनाकर आने जाने वाले शिव भक्तों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की है। एक जनश्रुति के अनुसार कलिंग देश के 2 बाल ब्रह्मचारी लोमश ऋषि के पास पहुँचे। उन्होंने लोमश ऋषि से प्रार्थना की कि हमें ज्ञानोपदेश दिया जाए। लोमश ऋषि ने कहा, जिस प्रकार की जिज्ञासा आपकी है उसके लिए तो सुखदेव ही आपका मार्गदर्शन कर पाएँ। उन्होंने सुखदेव आश्रम भेजने की उनसे अपील की कि आप वहाँ जाएं। सुखदेव आश्रम जैसे ही पहुँचे तो सुखदेव द्वारा उन्हें शिव पार्वती की अमर कथा का व्याख्यान किया, जिससे दोनों सन्यासियों की जिज्ञासा शिव आराधना में हुई और दोनों सन्यासी शिव की आराधना के लिए ताम्रकूट पर्वत पर चले गए। वहाँ घनघोर जंगल और विचित्र प्रकार की कंदराएं, उन कंदराओं में एक ऐसी भी कंदरा थी जहाँ से मृदंग की आवाज़ आती थी, मानो लगता था कि शिव तांडव कर रहे हैं। और आज भी अगर उस कंदरा के ऊपर हाथ से बजाया जाए, वहाँ से अभी भी आवाज़ें निकलती हैं। वो कंदरा आज व्याख्यान किया जाए, उस कंदरा को त्रांबली धार की कंदरा कहते हैं। कहते हैं कि
त्र्यंबली धार वहाँ का नाम कैसे पड़ा? जनश्रुति के अनुसार काफ़ी पूर्व की बात है। इस गुफा से इस प्रकार की आवाज़ आती थी कि अगर इस स्थान पर राजपरिवार, औरत, कन्या, ब्राह्मण और गौ की बलि दी जाए तो इस पहाड़ी से तांबा ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार से इस पहाड़ी का नाम त्र्यंबली धार भी पड़ा। और इस गुफा में योनि आकार दरबार है, जिसके अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसको देखने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो मुख्य दरबार है वो बहुत ही तंग है। आज भी लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम सतनाम दास उदासीन जी हुआ और पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ लमसम 9 साल हो गए रहते हुए। और प्रतिवर्ष शिवरात्रि का 2 दिन का मेला चलता है और उसके बाद तीसरी 28 मार्च को प्रतिवर्ष भंडारा भी होता है, जो बाबा जी के पुण्यतिथि में होता है उपलक्ष्य में। और यहाँ कुल्हारा महादेव प्रचलित नाम है, लेकिन इसका कुल्लेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, शिव गुफा के भी नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, जो यहाँ शिव जी तपस्या किए हैं कुछ दिनों तक। और उस टाइम का ये बात है जब भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिए थे कि जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। उसी दरमियान में यहाँ कुछ दिनों छुप करके रहे थे। माता पार्वती भी साथ में थी। और यहाँ दूर दूर से प्रतिवर्ष शिवरात्रि में लोगों का हुजूम दरबार में हाजिरी लगाते हैं शिव जी के, जो सब लोग लंगर छक करके यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके भी जाते हैं 2 दिन। उसके दूसरे दिन भी यहाँ एक भंडारा होता है और उसके बाद 28 मार्च का भंडारा होता है। अब घटता है। अभी कौन कौन से लोग यहाँ पे आते हैं, ये कैसे? यहाँ करीब करीब पूरे सुंदर नगर आसपास के लोग आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं। जो जिस मनोकामना से आता है उसकी करीब करीब पूरा होता है। हाँ, यहाँ मुझे कई बार नज़र आया है रात में किरण चमकते हुए इस पहाड़ी के ऊपर। और इस पहाड़ी का नाम भी है ताम्रकुट पर्वत, जिसको लोकल भाषा में हम त्रिमली धार भी कहते हैं।